ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 से पहले भी, 2014 से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश हैं क्या? एक मिनट, 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इसको आप नकार क्यों? उसका नुकसान नहीं होता है? वो आप कह रहे हैं कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है? होता है कि नहीं होता है? नहीं, आप हमसे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कन्हैया, आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप सवाल नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल भी करेंगे क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ। आपने कहा है कि नहीं कहा? हम यूथ लीडर नहीं ना हैं। हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना और आप और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना है। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप दिल पे मत लीजिए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं ले जो देश में सिचुएशन है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा होता है? ये नैरेटिव की हमारी खास जाति है, उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूं। ये मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है और मैं बताता भी नहीं हूं। मुझे अपनी मां को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरे साथ मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्न आउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, और हमारी बेटी की शादी में सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता। क्या बात करते हैं सर? सामाजिक सच्चाइयों को ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। और अगर मुझे अपनी जाति का फायदा लेना होता, एक बात बताइए, तो मैं लाल सलाम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगा रहा होता। Anyway, एक और सवाल, क्योंकि हम बहुत सारा सवाल आप तक पहुंचाना चाहते हैं कन्हैया, हम लोग बाद में भी बात करेंगे। और एक बार प्लीज दें। हाँ, आपका सवाल। प्रिया कुमारी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। कन्हैया सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है। आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? मैं ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको तो अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं। इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं, अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे, तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों? जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं और लिंक के जरिए YouTube की वीडियो Facebook पर और Facebook की वीडियो को YouTube पर लाइव करके कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें। और ये गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा, तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है।
Gujarat CM, when Narendra Modi was the CM of Gujarat, is completely adverse with current PM. In what sense? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा, जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे। आज क्या है? समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, हाँ। जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपनी विपक्ष आज की समर्थन भूमिका करना निभा नहीं रहे कर थे, रहे पर हैं। नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का पॉलिटिक्स जब दाम बढ़ता था, पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया देश 2014 में नहीं बना है, देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 से पहले भी, 2014 से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना, तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया, ये हमको समझा दीजिए जरा सा। सवाल पूछिए। सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से मैम पूछा जाता है, मैंने सुबह से संघर्ष करता मुझे भी माइक मिले, माइक नहीं मिला, लेकिन कन्हैया जी से भी एक सवाल है, पूछ लीजिए। हम भी अभी आपके सामने सत्ता है, पूछिए क्यों? क्योंकि आपको संघर्ष करके माइक मिला, हमको फ्री में मिल गया है। सवाल आपसे यह है कन्हैया जी कि आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसमें कोई शक? तो आप अपना माँ बाप बदल दें क्या? नहीं। तो सवाल मेरा यह है कि आप जिसके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी जिसके साथ करना चाह रहे हैं, आप जिसका समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी 10% से जो स्वर्ण का आरक्षण है उसका वो खुले आम विरोध करते हैं। क्या आप इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले तो वो विरोध किए हैं कि स्वर्ण को 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र को ये लोग जानते हैं, अट्ठा गुट्टी बना दी है। क्या आप सुनिए, लोकतंत्र अट्ठा गुट्टी पहले सुनिए, सवाल पूछ के प्लीज बैठ जाइए। नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल भी पूरा नहीं हुआ। क्या तो आप एक गरीब समुदाय से 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ, बस आपसे पूछा जा रहा है। आप पहले 10%। देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है? ये जो सवाल आप इस तरह से पूछते हैं तो कम से कम सवाल तो ठीक से पूछ लीजिए, मेरा ये कहना है। देखिए, सवाल इतना संघर्ष से आपको माइक मिला तभी ठीक से सवाल नहीं पूछे, सही से सवाल तो पूछ लेते। आप ये कहते कि तेजस्वी जी ने कहा है कि वो 10% आरक्षण के खिलाफ हैं, आपका क्या पोजीशन है? तो मैं सिर्फ इसका जवाब एक लाइन में देता कि मेरा पोजीशन वो है जो मेरी पार्टी का पोजीशन है, सिंपल। मैं पार्टी से बाहर नहीं हूं। दूसरी बात कि आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक मुद्दे पे अलायंस नहीं होता है। लोग पता नहीं देश भूल गया है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ एजेंडे तय किए जाते हैं, जिन एजेंडों पे सीधे सीधे असहमति होती है उस एजेंडे को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे एक राजनीतिक समझौता होता है। क्या आप हमको बताइए, देश का कोई नेता गरीबी खत्म होना चाहिए इसके खिलाफ होगा? नहीं होगा ना। तेजस्वी जी भी नहीं होंगे। तो इस पे हमको उनसे मिल करके संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप हमको बता दीजिए।